दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जो हंसते खेलते घरों को उजाड़ कर रख देता है, और अगर शक के साथ गुस्सा और पावर इन दोनों को जोड़ दिया जाए फिर इंसान की इंसानियत खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगती। आज के केस में हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जिसका जन्म हुआ शक से और उसे अंजाम दिया गुस्से ने। ये है दिल्ली की बेहद ही पॉपुलर केस, जिसे तंदूर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है आज से 28 साल पहले की, और इस कहानी के 3 मुख्य किरदार है। नैना सहानी, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो दिल्ली यूथ कांग्रेस की एक लीडर थी। कांग्रेस लीडर होने के साथ नैना ने पायलट का लाइसेंस भी हासिल किया था। मतलूब करीम, ये भी दिल्ली यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, और साथ ही साथ वो नैना के बचपन का दोस्त, या ये कहें कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था। हमारा तीसरा किरदार है सुशील शर्मा। सुशील दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और उसका दिल्ली के जनपथ रोड कन्नॉट पैलेस में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। एक ही पार्टी में होने के कारण सुशील और नैना की जान पहचान बढ़ी, और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्दी नैना और सुशील ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर बात तब बिगड़ी जब सुशील को नैना और मतलूब पर शक हुआ। उसे लगा कि दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। आए दिन नैना और सुशील में भी इस बात को लेकर अनबन होने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशील और नैना पति पत्नी की तरह रह तो रहे थे, पर उनकी शादी का किसी को भी नहीं पता था। नैना हमेशा सुशील पर दबाव डालती कि वो उस रिश्ते को सामाजिक मान्यता दे, पर सुशील हर बार उसकी बात को टाल देता या उसके साथ मारपीट करता। इन सबसे परेशान होकर नैना ने मतलूब की मदद से सुशील को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने का मन बना लिया। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील अपने गोली मार्केट वाले फ्लैट पर लौटा। घर पहुंचते ही उसे नैना शराब पीते हुए दिखी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी, पर सुशील को देखते ही उसने झट से रिसीवर नीचे रख दिया। जब सुशील ने लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया तो सामने से मतलूब की आवाज सुनाई दी। वहीं पर उसका माथा ठनका और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रिवॉल्वर निकालकर नैना पर गोलियां दाग दी। पहली गोली नैना के गले में लगी और दूसरी उसके माथे पर गोली लगते ही उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सुशील ने जैसे ही होश संभाला उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर खैर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने नैना की लाश को एक काली पॉलिथीन में डाला और 2nd फ्लोर से जैसे तैसे नीचे उतारा। वो अपनी मारुति 800 लेकर नैना की बॉडी को यमुना नदी में बहाने निकल पड़ा। सुशील कुछ देर तक ब्रिज के आसपास चक्कर काटता रहा, पर ITO ब्रिज पर कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक होने के कारण उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। वो अपने कन्नॉट प्लेस वाले रेस्टोरेंट पहुंचा। सुशील ने अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर और दोस्त केशव को रेस्टोरेंट खाली करने को कहा। केशव घबरा गया, पर उसे अपने मालिक की बात तो सुननी ही थी। रेस्टोरेंट के स्टाफ को तभी छुट्टी दे दी गई। रेस्टोरेंट के खाली होते ही सुशील ने केशव को सारी बात बताई, और फिर दोनों मिलकर बॉडी को तंदूर में डालने की कोशिश करने लगी। तंदूर का मुंह छोटा होने के कारण बकायदा उन्होंने बॉडी के चाकू से टुकड़े किए। इतना ही नहीं, बॉडी के साथ साथ तंदूर में 4 पैकेट मक्खन भी डाला गया, ताकि आग तेज हो जाए और बॉडी जल्दी से जल जाए। करीब 11:30 बजे अशोक यात्री निवास होटल के बगिया रेस्टोरेंट से आग की तेज लपटें ऊपर उठने लगी। बाहर से जब एक सब्जी वाली की नजर उस पर पड़ी तो उसने आग चिल्लाकर शोर मचाया। उस वक्त कांस्टेबल अहमद नजीर कुंजू नाइट ड्यूटी पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्होंने रेस्टोरेंट जाकर पूछताछ की, जिस पर सुशील का कहना था कि वो कुछ पुराने इलेक्शन के पोस्टर्स जला रहे हैं। ये सुनकर कांस्टेबल वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें और उनके साथी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार को कुछ अजीब सी जलने की बू आई। कुंजू ने रेस्टोरेंट की दीवार फांद कर देखा तो सुशील और केशव दोनों तंदूर से निकल रही आग को बड़ी तेजी से हवा दे रहे थे। पास जाकर देखने पर कांस्टेबल के होश उड़ गए। तंदूर की आग में कोई पोस्टर्स नहीं, बल्कि किसी इंसान का धड़ जल रहा था। तंदूर की आग को तुरंत पानी डालकर बुझा दिया गया और आधी जली लाश को तंदूर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने केशव को धर दबोचा, पर सुशील किसी तरह पीछे के रास्ते से बच निकला। ये खबर आग की तरह दिल्ली के कोने कोने में फैल गई, और इसने दिल्ली के लोगों में ऐसा खौफ पैदा किया कि उन्होंने कई महीनों तक तंदूर से खाना बंद ही कर दिया था। चेहरा पूरी तरह जल जाने की वजह से लाश की पहचान करना मुश्किल था, इसलिए देश में पहली बार किसी लाश की पहचान करने के लिए DNA टेस्ट की मदद ली गई। पुलिस ने सुशील को ढूंढना शुरू कर दिया। हादसे के 9 दिनों बाद सुशील ने बैंगलोर में सरेंडर कर दिया। शुरुआत में उसका कहना था कि वो भगवान के दर्शन करने यानी कि यात्रा करने गया हुआ था, और इसे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद उसने फिर एक बार अपना बयान बदला और सारा इल्जाम अपने पॉलिटिकल राइवल मनिंदरजीत सिंह पर लगा दिया। उसने कहा कि उसे फंसाने की चाल है। 2003 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद कर दिया। 2015 में सुशील बेल पर बाहर आया था, और दिसंबर 2018 में उसे 23 साल जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने पर सुशील एक इंटरव्यू में बताता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गुस्से के उस एक पल ने उसकी जिंदगी के 23 साल छीन लिए। लेकिन आयरनी ये है कि उसको अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसके इसी गुस्से ने एक मासूम सी एम्बिशियस लड़की की जान ले ली। क्या ऐसे गुनहगारों को रिहा करना सही है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।